हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 18 से लेकर 24 नवंबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और चार्म्स के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग मैं बर्थ मंथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ डाल दूंगी। मैं थोड़ी चार्म्स दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है गिटार। ओके, गिटार है ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 2 ट्री। ओके, ट्री। ग्रुप नंबर 3 चश्मा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वीकली ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपके लिए 18 से 24 नवंबर क्या एनर्जी ब्लेसिंग्स है। फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड गिटार आपने चूज़ की है। क्रिएटिव एनर्जी आ रही है। गिटार से कभी कभी म्यूज़िक आपकी एनर्जी को हील कर देते हैं। खासकर कुछ टाइम पहले मैं एक सितार की एक वीडियो देख रही थी, बहुत वायरल हुई थी। ऋषभ नाम की शायद कोई मुझे याद नहीं आ रही, ऋषभ या ऋतव कुछ इस टाइप की नाम थी। ओ माय गॉड, मतलब इस वीक में म्यूज़िक, चाहे वो गिटार हो सितार हो, आई डोंट नो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उसकी धुन आपके लिए हीलिंग लेकर आ सकती है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आप इस पर अगर आप काम कर रही है, इससे जुड़ी आपके काम है, तो क्रिएटिव पावर बहुत स्ट्रांग होंगे। देखते हैं 18 से 24 नवंबर ग्रुप नंबर 1। कुछ चीज़ें हैं ना, आपको 2 बार करनी पड़ेगी। मुझे जो फर्स्ट मैसेज आई ग्रुप नंबर 1, एक झटके में नहीं होगा इस वीक में कोई भी काम, 2 बार सेकंड टाइम में जाकर होगा। सो यहाँ पर थोड़ी रिपीटेशन है कोई चीज़ को लेकर। ग्रुप नंबर 1 18 से 24 नवंबर। सो एक बार में नहीं हुआ तो इस वीक में उसको क्विट ना करें और एक बार ट्राई करें, हो जाएगा। आप जस्ट फॉर एग्जांपल कोई बिल पे करने के, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपने जाकर देखी कि नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ सर्वर डाउन है आज और नहीं होगा, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है उसी दिन हो जाए, थोड़ा तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हो सकती है, मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा किसी चीज़ के लिए इस वीक में। ग्रुप नंबर 1 ओके, रिट्रीट, यही मैं बोल रही थी, रिट्रीट, रिचार्ज, विच ऑफ द वुड। जैसे कोई अपनी एनर्जी को अलाइन करे, अपने रूटीन को फिर से सेट करिए, रिफ्रेम करना अपनी लाइफ को। कलर पेंटिंग मुझे नज़र आ रही, घर की कोई वॉल होते ना, कोई प्राइमर लगाना या फिर कोई पेंटिंग करना, पर्टिकुलरली कोई सेक्शन जिसको कलरफुल बनाया जा रही है, डेकोरेट किया जा रही है, घर का कोई पोर्शन हो सकता है। एंड बाकी के लिए डेफिनेटली आपकी खुद की एनर्जी है कि बहुत हो गया इस तरह से। एक होता है ना कि रात को सोने का कोई टाइम नहीं है, सुबह डिले हो जाती है, तो एक रिट्रीट, रिचार्ज, रीअलाइनमेंट यहाँ पर होगी। ग्रुप नंबर 1 समवन हैज़ देयर आइज ऑन यू। तुम हर काम कर रही हो बट पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर कोई नज़रें रखी हुई है, सो बी केयरफुल लिटिल। यहाँ पर देखिए कोई पर्सन कुछ स्पिरिचुअल कुछ रिचुअल्स कर रही है एंड दूर से कोई देख रहा है, यहाँ पर दूर से इसको देख रही है। तो कोशिश कीजिए, आप जब कोई काम कर रही है, तो प्राइवेट कोई चीज़ है तो उसको अच्छी तरह से उसको रखिए, उसको बहुत ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटिए। कोई रिचुअल्स भी कर रही है, कुछ करने जा रही है आप, इसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें इस वीक में, क्योंकि दिस आइज लिटिल बिट लाइक ईविल आइज, not very like happy regarding your activities or your success whatever you are getting now, but एक पर्सन कहीं ना कहीं उसको थोड़ी नेगेटिवली देख रहा है। ये कभी भी आकर आपको डिमोटिवेट कर देगा, सो दैट आप थोड़ी यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। फ्लो की एनर्जी आ रही है, गोइंग विथ फ्लो एनर्जी आ रही है। एंड विद दिस क्लिंज, देखिए दोनों ही वाटर एनर्जी है, एक फ्लो एंड क्लिंज। जैसे मुझे लगा गंगा स्नान करने जाएंगे कोई पवित्र नदी में, क्योंकि फ्लो के बाद एक क्लिंजिंग कार्ड आ गया, मतलब वाटर के थ्रू से जो क्लिंजिंग प्रोसेस होते हैं, आप सी सॉल्ट के साथ नहा रही है, एरोमा थेरेपी, थोड़ी उस टाइप की चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है, आप इंक्लूड कर रही है, तो क्लिंजिंग प्रोसेस होगी वाटर के थ्रू से। आपके घर में पाइपलाइन कुछ इस टाइप की दिक्कत चल रही थी, उस जगह पर भी कुछ नई कुछ चीज़ें लगाया जाए, गीज़र हो सकता है, वाटर एलिमेंट से जुड़ी कोई पाइपलाइन ठीक करवाना। ओके, प्लम्बर बुलाकर, ये थोड़ी इस वीक में दिखने को मिलेगा, डेफिनेटली करना भी चाहिए आपको। इसीलिए रिट्रीट, ठीक किया जा रहा है किसी चीज़ को। हार्ड पावर, ओके, यहाँ पर एक इविल आई एनर्जी आ रही है, बट 4-7 आई है, सो
वीक का एनर्जी बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है, बिकॉज हायर पावर स्पिरिट आपके साथ है एंड आप समर्पित भी है। रिट्रीट एंड हायर पावर, जैसे ये बिल्कुल उसके नीचे आई है। जैसे पहले आप किसी गॉड को मानते थे, आपने पूजा पाठ कुछ बंद कर दी थी, जो सुबह का छोटा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होता है ना, योगा मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इस वीक से फिर से नहीं करना है मुझे। तो ये जो होती है एटीट्यूड, ये दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस पीसफुल एंड ए कामिंग एक एनर्जी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, विंड चाइम्स लगाना घर में, कामिंग एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा इस वीक में। एंड नंबर 5 का एनर्जी आई, 5 इज़ ए नंबर ऑफ बैलेंस ऑल्सो। सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे चाइनीज़ जो लूसो ग्रेड होती है उसमें नंबर 5 मिडल में आती है, नंबर 5 नहीं है तो राजयोग भी नहीं बन रही है। तो नंबर 5 का एनर्जी ऐसा है। सो यहाँ पर पीस का जो एनर्जी है, कम्युनिकेशन, आपका थॉट चक्र के ऊपर काम करना, बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ना और इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। ये ऐसा हो सकता है म्यूज़िक और कुछ लिरिक्स लिखकर उसको जाप करना, मतलब होता ना कि कोई धुन, मतलब कोई भक्ति गीति हो सकता है, संगीत भक्ति गीति, मंत्र का बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। उसको आप लिरिक्स को पहले आप देखकर, ना देखकर आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे मुझे वही वाइब्स एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करिए, मतलब आप खुश, जब आप ना देखकर इसको बोल पा रही है ना, आप जाप कर पा रहे, गा पा रही है, एक अलग सा सुकून आपको देगा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, उसके चेहरे में जो खुशी होती है, वो छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए, जब वो खुद से वो कर लेता है एंड वो एक्यूरेट रिजल्ट आता है, जो खुशी होती है ना, ये वो एनर्जी है। ओके, दिस इज ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, ये जो एनर्जी है ये कन्फेस की एनर्जी है, बट ये हमेशा ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से कन्फेशन यहाँ पर चल रहा है। नो नो नो, आपका एनर्जी जो है सच बोलने की टेंडेंसी जो है वो मैं बोल रही हूँ, मैनिपुलेशन नहीं है। आप दूसरों को बता रही है कि दिस इज़ योर ट्रूथ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो यू आर लाइक द मिरर, जो आपके सामने आ रही है, आप इस वीक में आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ बोल बैठेंगे, तुम्हारे ये ठीक नहीं है, तुम्हारे ये खाना ठीक नहीं है, तुम्हारे ये ड्रेस, थोड़ी इस टाइप की एनर्जी थोड़ी आ रही है ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी से इस वीक में। यू आर लाइक मिरर, आप बन गई है मिरर, वो आ रही है, वो अपनी खामियां को देख रही है। ओके, देखते हैं, या फिर शैडो को देखते हैं। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में, 18 से लेकर 24। 1 मून, थैंक यू। कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है ग्रुप नंबर 1। ओके, कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, आपकी कोई कंटेंट हो सकता है, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, बट कोई आपको, मतलब एकदम आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को लेकर वो खुश नहीं है। ओके, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड ओवर हार्टेड एनर्जी, रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन ए कल्चरल एंड क्रिएटिव एंडेवर। कुछ पार्टी फंक्शन जहाँ पर जैसे होता है ना कि कोई म्यूजिकल कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह हो रही है, कुछ म्यूजिक रिलेटेड कुछ पार्टी फंक्शन हो रही है, उस जगह पर आप इन्वाइटेड होंगे या फिर आप जाएंगे, आप अटेंड करेंगे। ओके, देखते हैं कैरियर वर्क की क्या एनर्जी आ रही है। देखिए, कैरियर वर्क की बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी जस्टिस के लिए, अपने लिए, बिकॉज जस्टिस के साथ 7 ऑफ स्प्रिंग का एनर्जी, जहाँ पर आपको आपके ऊपर बर्डन डाला जा रही है, जो एक्सेस है, जो आपके स्केड्यूल में नहीं है। तो इस जगह पर आपको थोड़े अपने लिए स्टैंड लेकर बोलना होगा। बी असर्टिव, बिकॉज यहाँ पर मेन एनर्जी है बी असर्टिव। डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव। आप कहिए कि स्केड्यूल में मेरा तो इतना ही काम है, इतना फाइल्स देखना है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं। बट विद द जस्टिस कार्ड ये कहीं ना कहीं वीकेंड की तरफ जितना एनर्जी जाएगा ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। बट आपको थोड़ी असर्टिव होना पड़े, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ी है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और मैं सही हूँ, आई एम राइट, इसको जैसे बताना पड़े किसी को, ये लोगों को दिख नहीं रही है, यू आर राइट। तो उस जगह पर कभी कभी वो एक्सप्रेस होना भी ज़रूरी, एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है। कैरियर वर्क फील्ड में कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बट टेक टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली। यहाँ पर एक चीज़, आप कुछ मेल वगैरह कर रही है, इनबॉक्स में कुछ लिख रही है, तो आपको बोला जा रही है केयरफुली उसको देखकर उसको सेंड करो, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन है।
कि पहले मेल को आपने की तो वो बैक कर दे कि तुमने तो ये मैसेज इंक्लूड ही नहीं करा, क्यों मुझे सेंड कर दी। तो इस टाइप की गलती हो सकती है। तो आपको बोला जाए डिटेल को देखकर 2 बार रिव्यू, 2 बार चेक करो, देन जाकर सेंड करो। ये थोड़ी यहाँ पर इस वीक में एनर्जी है। ओके, आपकी मास्टर कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स फॉर पीस, हैप्पीनेस एंड कंटेंट पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में घर में बहुत सेलिब्रेशन वगैरह दिखाई दे रही है, गेट टुगेदर पार्टी वगैरह हो सकती है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो या फिर इंगेजमेंट पार्टी, कुछ इस टाइप की यहाँ पर इन्विटेशन वगैरह हो सकती है। इस सेलिब्रेशन का एक माहौल दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर बात करें, प्रिंस ऑफ विंटर एनर्जी है। देखिए ये बहुत ही फोकस्ड एंड बट इम्पल्सिव एनर्जी है। प्रिंस ऑफ विंटर की जो एनर्जी है, जो नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी होती है, तो आपको बोला जा रही है कि थोड़ी हेल्थ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करो। तुम्हारे पेट में कुछ इशू हो रही है तो तुम देखो क्या वो खाना है जिसकी वजह से ये बार बार स्थिति वॉमिट फील करना, हो जाना, कुछ इस टाइप की जो सिचुएशन हो रही है, बार बार आपको भूख नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा रात के टाइम फ्रेम में आपको भूख लग रही है सोने से पहले, कुछ जैसे स्वीट्स के प्रति बहुत ज़्यादा आप क्रेजी हो रही है, तो ये जो बॉडी आपकी रिस्पॉन्स कर रही है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करो क्यों हो रही है। यहाँ पर आपकी हेल्थ रिगार्डिंग जैसा आपको बोला जा रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, फूड रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, क्या एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही किसी फूड से। तो इस वीक में ना बहुत डिटेल ओरिएंटेड रहेंगे अपने फूड को लेकर। ओके, एंड बॉडी में यार्ड एलिमेंट बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। 3 ऑफ ऑटम की एनर्जी आ रही है। फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर। देखिए स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, ये कहीं ना कहीं देखिए करियर की बात तो नहीं हो रही है, बट करियर की एनर्जी भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो करियर बनाना चाहते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, रेकी में, क्रिस्टल से जुड़ी कुछ काम काज आप करना चाहते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आप उसको सीख रही है। ओके, सो आपको बोला जा रही है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, नॉट टीचिंग प्रोसेस। अब लर्निंग, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स इट्स नॉट आउटकम, ये प्रोसेस है। सो गो फॉर दिस और कीप गोइंग। एंड बाकी के लिए 3 ऑफ ऑटम आप जो प्रैक्टिसेस कर रही है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सात्विक आहार कुछ दिन में आपको मतलब फिक्स कर लेनी चाहिए कि इस दिन में सात्विक आहार ही लूँगा, तो ये एनर्जी भी मौजूद है यहाँ पर। ओके माय गॉड, योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ की जो एनर्जी आ रही है अब एकदम एनर्जेटिक क्लियरिंग है यहाँ पर। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, टाइम टू मूव ऑन। रिलीज कार्ड है एंड दिस अ कार्ड ऑफ टावर। सो रिलीज एंड टावर, तो ये बहुत स्ट्रेट, बिकॉज क्लिंजिंग एनर्जी भी आई है। मतलब ये बात सिर्फ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की नहीं, ऐसी कोई रिलेटिव, ऐसी कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जजमेंट क्रिएट करना, आपको आपके दिल में बहुत चोट पहुंचाई है, आप इस टाइप की एनर्जी से बिल्कुल डील करना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज अब रिट्रीट कर रही है, अपनी एनर्जी को एक रीअलाइनमेंट की ओर लेकर जा रही है। नहीं चाहिए आपको एनर्जी। तो इस वीक में एनर्जेटिक क्लियरिंग है। ग्रुप नंबर 1 आपकी लव लाइफ में एनर्जेटिक क्लियरिंग है। इवन अगर कुछ ऐसी तू मैं वाला सिचुएशन चल रही थी, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो इस जगह पर भी आप दोनों ही कुछ अपने अपने इशू को समझेंगे एंड वीकेंड में जाकर इस इशू को रिलीज़ कर चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में जाएगा। बट बाकी के लिए बहुत एनर्जेटिक क्लियरिंग है, मतलब बहुत लाइफ एक्सपीरियंस हुई है, आप डील नहीं करना चाहते हैं उस नेगेटिविटी के साथ। ओके, देखते हैं। बहुत स्ट्रेट एनर्जी और बहुत स्कॉर्पियो एनर्जी है। एंड स्कॉर्पियो मीन्स एक हार्ड लेसन जो आप लर्न कर चुके हैं, उसको आप रिपीट करना नहीं चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 क्या गाइडेंस आपके लिए? थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है यू आर अ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, जितना तुम अपने आप के लिए सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम हो। ओके, एंड शायद ये टावर एनर्जी की वजह से ये कार्ड आई हुई है। कैट, इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन, रिलेंक्विश योर ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। अपना कोई डिसीजन तुम्हें लेना है तो अपनी चिंता, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, विजडम से डिसीजन लो। बहुत ज़्यादा पूछ के उसके अप्रूवल का इंतज़ार मत करो। वो क्या सोच रहा है उसके जैसे बन जाती हूँ, उसके जैसे ड्रेसअप कर लेती, कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर जो मेन एनर्जी आ रही है, आपको बोला जा रहा है इस वीक में आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बार बार क्लींजिंग प्रोसेस आ रही है। वाटर के थ्रू से, वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर के थ्रू से आप क्लींजिंग प्रोसेस कीजिए, इस वीक में ये काम करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं 18 से लेकर 24 नवंबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है एंड 3 आपने चूज़ किए। देखते हैं क्या थीम आ रही है वीक की, नेक्स्ट 7 डेज़ की थीम क्या आ रही है। ग्रुप नंबर 2 18 से लेकर 24 नवंबर 2024 थीम क्या आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। What's your theme? Okay. 18 से लेकर 24 नवंबर ग्रुप नंबर 2 के लिए थीम क्या है। वन टाइम है। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखेंगे, रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, आपकी फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर टेक द फर्स्ट स्टेप। इस डेक में ये नंबर 1 कार्ड है। टेक द फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन किसी चीज़ के लिए। जैसे इस वीक में स्पिरिट एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। कोई चीज़ तुम करना चाहते हो, कोई वर्क हो, करियर वर्क, फील्ड में, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, बट बहुत टाइम से आप इनडिसाइसिव हो, आपको समझ नहीं आ रही है इसे यस और नो, इस 2 आंसर के बीच आप फंसी हुई है। तो यहाँ पर यस एनर्जी आ रही है एंड आपको बोला जा रही है टेक द फर्स्ट स्टेप। तुम फर्स्ट वो स्टेप उठाओ, वो काम फर्स्ट शुरू करो, छोटा सा स्टेप। ओके, नेक्स्ट विद दिस नरिशमेंट विचिंग हाफ्स। हाफ्स की जब बात होती है, ये थोड़ी सात्विक एनर्जी लेकर आते हैं। हाफ्स का मतलब ये वर्गों की एनर्जी लेकर आ रही है। छठे जो भाव है, मेडिसिनल हर्ब्स हो, ब्लैक पेपर, कार्डामम, बे लीफ, इससे जुड़ी बहुत सारे रेमेडीज़ बताए जाते हैं, टोटका वगैरह बताए जाते हैं। इसको जलाने के लिए बोला जाते हैं, खासकर आप फ्राइडे को दिन आप कैंपर के साथ जलाइए, तो ये आपकी वीनस को एक्टिवेट करता है, घर से जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करते हैं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड कुछ के लिए फ्रेश फ्लावर्स अपने घर में रखिए ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। फ्रेश फ्लावर, ओके, रियल फ्रेश फ्लावर्स। एंड कुछ के लिए आपको अपने घर में, खासकर फ्राइडे को दिन, मंडे को दिन, गुरुवार के दिन बहुत मतलब घर की एनर्जी में बहुत स्मेल आनी चाहिए, पॉजिटिविटी। एंड यहाँ पर देखिए ये स्मोक, सेज लीव्स हो सकती है, सेज लीव बंडल हो सकती है जिसको आप जला सकते हैं। घर की एनर्जी क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है, साथ में आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट तो है ही। ओके, विद दिस सरेंडर, आउटकम की ओर बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत रहो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आई हुई है टेक द फर्स्ट स्टेप एंड सरेंडर। बाकी आउटकम वो देख लेंगे। तुम समर्पित रहो, डेडिकेटेड रहो एंड काम को करो। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है ओके, सरेंडर एंड डिस्ट्रप्शन। आपकी एनर्जी में ना बहुत नेगेटिव थॉट है, मतलब इस फर्स्ट स्टेप को उठाने से पहले आप सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ होगा, ये हो सकता है आउटकम। तो इस डिस्ट्रैक्शन को और पास्ट के कुछ टावर मूवमेंट को सरेंडर करने के लिए बोला जा रही है एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप। एंड आपका थॉट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपकी रीडिंग शुरू कर रही थी, आई थॉट आपकी मून की जो एनर्जी है, मून की जो पावर है, बहुत नेगेटिवली चैनल हो रही है करंट टाइम फ्रेम में। अभी मार्स की स्थिति भी बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हो सकती है बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रही है। और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, बट अगेन एंड अगेन उस टावर मोमेंट को आप याद करते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को आप याद करते हैं, जिसकी वजह से फिर से आप नेगेटिविटी की ओर चले जा रहे हैं। तो खींचातानी चल रही है आपकी एनर्जी में। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है। डीप नोइंग 43, किसी चीज़ में बहुत गहरी मंथन, डीप थॉट्स हो गए आपकी इस वीक में। ओके, बहुत सोच विचार कर कोई डिसीजन लेना इस वीक में ये दिखने को मिलेंगी आपकी एनर्जी में। डीप थॉट्स आने का मतलब है डीप थॉट्स, डीप स्पिरिचुअलिटी, किसी चीज़ के लिए रिसर्च करना और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। विद दिस चेंज इन द विंड, तो एक मेजर शिफ्ट की ओर आपकी एनर्जी जा रही है। ये प्लेटफॉर्म बन रही है चेंज इन द विंड की। लाइफ को ऐसे नहीं रखेंगे। ये होता ना कि लाइफ में कुछ चेंजेस आना ज़रूरी है। कुछ फिक्स्ड ऐसे नक्षत्र हैं, जैसे मान लीजिए कैंसर, टॉरस, लियो, कुछ ऐसे फिक्स नक्षत्र उसमें उत्तराभाद्रा आते हैं। कुछ ऐसे नक्षत्र में है जिसको धक्का लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा कुछ टावर मूवमेंट ना हो तो हिलेंगे नहीं।
तो यहाँ पर भी मुझे वो कि एक ये जो एनर्जी है ये शायद आपकी जीवन में हो चुकी है, जिसकी वजह से शायद एक ब्यूटीफुल चेंज आने जा रही है, उसके प्लेटफॉर्म बन रही है एंड आप उसको सोच रहे हैं, आप जैसा सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता जाते हैं। सो थॉट को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज कंप्लीट न्यू लाइफ। 39 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके एंड 2025 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पर लुक एट दिस न्यू लाइफ। आप सोच रहे हैं एक न्यू लाइफ के बारे में, आप विजुअलाइज कर रही है ऐसा होगा वैसा होगा, होगा ज़रूर। टेक द फर्स्ट स्टेप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ एक्शन, ये सब कुछ पैरेलल चलते हैं। और एक न्यू लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रही है जहाँ पर ह्यूज मेजर शिफ्ट है। लाइफ ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल होगा, ऐसा एक लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रही है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 18 से लेकर 24 नवंबर। वन टाइम होम। देखते हैं आपकी करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्प्रिंग। किसी चीज़ एंड लुक एट दिस कार्ड ऑफ ड्रीमर। ड्रीम करना, ख्यालों की दुनिया में खोए रहना, एब्सेंट माइंडेड रहना, ड्रीमर एंड विद दिस 9 ऑफ स्प्रिंग्स। Protect the fruits of your labors. Prepare for possible challenges that lie ahead and environmental conservation. So 9 of spring, 9 of wands की एनर्जी, बट चारों तरफ लेडी बग दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, उसका प्लेटफॉर्म बन रही है। हर डे, हर दिन की वो चेंजेस यहाँ पर आपको हो सकते हैं, विजिबल चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे रहे, बट 9 ऑफ wands की एनर्जी बहुत वॉरियर का एनर्जी, हर चैलेंज को ओवरकम करने के लिए रेडी है। वो आपकी वो माइंडसेट भी दिखाई दे रही है, आप रेडी हो रही है कि जो भी चैलेंज आएंगे उसको ओवरकम किया जाएगा, नहीं ज़रूरी भी है। देन आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट चेंज आएंगे। देखते हैं आपकी करियर, वर्क फील्ड की क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज बाय द वे नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड दिस द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दोनों ही बहुत मूवमेंट एंड जर्नी, एक्सप्लोर करना, नई कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना। पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स बहुत जल्दी में है, जैसे कब तक ख़त्म होगा ये, मुझे कुछ और काम करना है, जैसे आप बहुत जल्दी में अपनी करियर वर्क फील्ड को लेकर। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, गो डू समथिंग दैट एक्सपेंड्स योर हॉराइजन एंड लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। कुछ के लिए आपकी क्रिएटिविटी, आपकी टैलेंट, आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में है, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग से जुड़ी हो, क्राफ्ट से जुड़ी हो सकती है। इस वीक में बहुत वो मूवमेंट है, मतलब आप बहुत हड़बड़ी में भी है कि जल्दी जल्दी वो हो जाए एंड आप डेडलाइन में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, जो टाइमलाइन दिया गया है उसमें आप कंप्लीट कर देंगे। एंड बहुत बिजी दिखाई दे रही है, मतलब आप आई डोंट नो, आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत जल्दी हो रही है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है रीडिंग को। वाई आई डोंट नो, ये ग्रुप नंबर 1 पे नहीं हुई, तो आप किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दी में है, जैसे जल्दी जल्दी वो डेट आ जाए, जल्दी जल्दी वो फिनिश हो जाए। ग्रुप नंबर 2 मुझे बहुत, जैसे मैं ही बहुत इम्पल्सिव हो रही हूँ। सो करियर, वर्क फील्ड की कोई चीज़ को लेकर आप काफ़ी इम्पल्सिव मोड में है, जल्दी जल्दी हो जाए। ओके, हेल्थ की अगर बात करें, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आप कंप्लीट करिए, बहुत पॉजिटिव है। नाइट एंड पेज दोनों ही बहुत हड़बड़ी की एनर्जी है, अब्रप्ट है। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो स्थिरता रखें। हेल्थ की अगर बात करें, 3 ऑफ ऑटम, बहुत हेल्थ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, जैसे धीरे धीरे आप हेल्थ को लेकर इतना कंसर्स है कि ये खाना है, नहीं खाना है, ऐसा करना है, ऐसा रूटीन, बहुत हेल्थ कंसर्न एक पर्सनैलिटी। एंड इस वीक की बात नहीं हो रही है, शायद चल रही है आपकी, ये वेज खानी है, ये नॉन वेज खाना है, ये नहीं खाना चाहिए, इतना ऑयल, इतना बटर, बहुत कुछ काट छाट फिल्ट्रेशन है। कुछ के लिए ये कॉन्स्टिपेशन का थोड़ी दिक्कत यहाँ पर दे सकते हैं, सबके लिए नहीं। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जनरस, स्टाइलिश एंड ग्रेसियस एंड प्रैक्टिकल, हम कहते हैं ना, दिस पर्सन इज़ सो डिवाइन, मतलब इनके साथ 10 मिनट बैठो तो अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल। कुछ आप ट्रेन में, आप फ्लाइट में जा रही है, कहीं पर भी जा रही है, आपकी साइड में जो बैठा है उसका एनर्जी इतना पॉजिटिव होती है कि आपको लगता है कि जैसे दिन ही बन गई। वो जानते भी नहीं है आपको, कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, वो 2 बातें आपसे कहीं, तो यहाँ पर वो एनर्जी महसूस हो रही है। किसी की बातें हो सकती है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, क्वीन ऑफ ऑटम आने का मतलब कोई फीमेल फिगर स्ट्रांगली आ रही है, मेंटर, गुरु, टीचर हो सकते हैं, जिसके साथ बात करने से आपकी अंदर में जैसे होता ना कि कुछ चीज़ें बहुत ख्याल की दुनिया में हैं, वो आपको सुपरफिशियल थॉट से लेकर रियलिटी में लेकर आ रही है एंड आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रही है।
एंड ये स्पिरिचुअलिटी में वो ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही है। देवी का ब्लेसिंग्स आ रही है, गॉडेस ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत जनरस भी है, मतलब कुछ रुपए के लिए आप बर्गनिंग नहीं कर रही है, ये आपकी जनरसिटी इस वीक में देखने को मिलेंगे। लव लाइफ के लिए देखते हैं। वाह, दो व्यक्ति बहुत नोटी है, लुक एट दिस, मतलब ये दोनों दो बच्चा है जो बहुत झगड़ रही है। ये कह रहे लेवेंडर मेरी है, वो कह रहे लेवेंडर मेरी है, तो दोनों मतलब यहाँ पर दोनों ही एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। ये जो यहाँ पर बोला गया है, दो बच्चे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, पर दोनों को ही लेवेंडर चाहिए। ओपिनियन डिफरेंट है, उसका रीज़न अलग है, इसका रीज़न अलग है, तो दो व्यक्ति जो झगड़ रहा है, बट चीज़ चाहिए एक ही चीज़। तो इस कार्ड की जो एनर्जी है 5 ऑफ स्ट्रिंग, 5 ऑफ वॉन्ड्स से, नॉर्मली टैरो में 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन को दिखाते हैं, ऑपोजिट मेंटेलिटी को दिखाते हैं, क्या हुआ जहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। सो यहाँ पर एक रिलेशनशिप की जो एनर्जी आ रही है, एक पर्सन बहुत ओवरली एम्बिशियस हो सकता है, बहुत कैरियर वर्कहॉलिक हो सकता है, एंड अनदर पर्सन इज़ वेरी इमोशनल। तो यहाँ पर एक डिफरेंट ओपिनियन आ रही है, बट चाहिए एक ही चीज़, सेम चीज़ चाहिए। तो आप दोनों के बीच एक ब्रिज है जो बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं। लुक दिस ब्रिज हियर, ये ब्रिज फॉर्म करा हुआ है, दो व्यक्ति उस ब्रिज को ठीक कर रही है जैसे। तो ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, सो पार्टनरशिप एंड हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बिंग मेड, मतलब एक दूसरे, एक कहते हैं ना कि तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, तुम्हारे गोल मेरे गोल हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि दो पर्सन जो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, बट ब्रिज सेम है, दोनों का मंजिल डेस्टिनेशन एक है, और लाइफ पर्पस सेम है, कंडक्टर नंबर सेम है, और ड्राइवर नंबर सेम है समथिंग, और ड्राइवर कंडक्टर सेम है। तो इस टाइप की जब मतलब लाइफ पर्पस सेम है, जिसकी वजह से डिफरेंट ओपिनियन होने के बावजूद भी यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है, मीटिंग हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस एक जर्नी है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ी जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी देखने को मिलती है, बट पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा। देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज आ रही है। गाइडेंस ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम। ओके, मेरे गोद में एक कार्ड आ गई, 2 कार्ड आई है। ओके, जेब्रा आई है यहाँ पर, और एक जेब्रा आई थी, लुक दिस। तो ये एनिमल स्पिरिट जो है इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट गो ऑफ योर फियर, नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम्स। चेंज के लिए आप डर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, एंड ये बहुत कंफर्म मैसेज आई है यहाँ पर, बिकॉज ए चेंज इन द विंड, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है अपने डर को भगाओ, तुम सेफ हो जहाँ पर भी हो, एक्शन रिगार्डिंग भी हो, तुम एक्शन लेना चाहते हो उस जगह पर भी तुम प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। तो एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन यहाँ पर मिली। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर वेल आई है, म्यूजिक इज़ एसेंशियल, यस म्यूजिक इज़ एसेंशियल टू योर हीलिंग वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। मैं सितार की बात बता रही थी कि कुछ टाइम पहले एक मैं रील देख रही थी जो बहुत ऋषभ बोल कर कोई सितार बजा रही थी, तो आई डोंट नो, मतलब उनकी जो म्यूज़िक है, जो बजाने का स्टाइल है, जो धुन है, लगता है हेवन से आ रही है। सो म्यूज़िक इस वीक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एल्क, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट, एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट दैट यू डिज़र्व। तो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना, अपने कोई डिसीजन के लिए कोई आपको अप्रूव करेगा देन ही आप काम को करेंगे, ऐसा नहीं। आपकी खुद की विचारधारा दिखाई दे रही है, आपकी मेंटेलिटी, जहाँ पर कोई आपको येस बोलेंगे देन यू विल डू दिस, नो। एल का एनर्जी किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, एम्परर की जैसे एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी में भी आप इस वीक में दिखाई दे रही हैं, दैट्स वाई ये शायद ये एक्शन आप ले पा रही हैं, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, 18 से लेकर 24 नवंबर। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, एंड चश्मा आपने चूज़ की है। ओके, हो सकती है आपको आँख की ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, या फिर कुछ एंटी रिफ्लेक्टिंग कुछ लेंस ग्लास वगैरह लगाना, लेंस खरीदारी हो सकती है इस वीक में। देखते हैं जो कलरफुल लेंस वगैरह लगाते हैं सुंदर दिखाने के लिए आँखों को, तो उस टाइप की कुछ यहाँ पर आप बाय वगैरह कर सकते। आँख से जुड़ी कुछ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो मस्करा हो सकती है, आई शेडो हो सकती है। ओके, देखते हैं क्या इस वीक की एनर्जी है। बाय द वे, चश्मा जब आते हैं ये बहुत डीप मतलब डिटेल में कोई चीज़ों को देखना, डिटेल इंफॉर्मेशन लेना। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, 18 से लेकर 24 नवंबर, नेक्स्ट 7 डेज। ग्लास चेंज करना हो सकता है,
इस वीक में आप चेंज करेंगे अपनी, ओके अपनी जो पावर ग्लास है, पावर चश्मा है, उसको आप चेंज करेंगे, नई फ्रेम लगाएंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज 18 से लेकर 24 नवंबर, वन टाइम मोर, नेक्स्ट 7 डेज। ओके नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं। इनमें टैरो एंड कुछ गाइडेंस देखेंगे। ग्रुप नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन द फ्लेम्स। नॉर्मली हम फिनिक्स राइजिंग देखते हैं, जहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड है जिसको जलाया नहीं जा सकता, चाहे जितने भी इविल आए, नेगेटिविटी क्यों ना हो, परिस्थिति ऐसी हो कि उसको जलाया नहीं जा रही है, वो दर्द में है, तकलीफ में है, बट फिर भी लौट कर आ रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्लेम्स। कोई जैसे जल रहा है बट वो पूरी तरह से भस्मीभूत नहीं हुआ, वो फिर से लौट कर आ रही है। दिस इज कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 19, इस वीक में ऐसा हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे आप। घर से कुछ सामान की एकदम से कम्प्लीटली उसको डिक्लटर करना, जो एक्सेस है, कुछ चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते, डिक्लटर करना। जो फायर रिलेटेड, मतलब कैंडल जलाकर जो रेमेडीज़ होती है, कैंडल से जुड़ी कुछ मैनिफेस्टेशन, इस वीक में वो एनर्जी थोड़ी मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन आने का मतलब और एक है कि आपका ड्रेसअप, आपका बॉडी लैंग्वेज, इस टाइप की चीज़ों पर आप बहुत केयरफुल है कि मुझे ऐसा ड्रेस पहननी है, मैं ट्राई करूँगी और मैं ऐसे बोलूँगी, मैं अपनी साइन ऐसे करूँगी। बहुत सारी चीज़ों पर चेंजेस जिसको लेकर आप केयरफुल है। ग्रुप नंबर 3, मैं नहीं कह रही ये सभी एक साथ में इस वीक में होगा, बट आप केयरफुल है उस चेंज को लेकर, एंड डे बाय डे उस चेंज को लेकर आप काम कर रही है। ग्रुप नंबर 3, बट आप जैसे लोग देख रहे हैं, आपको जलाया नहीं जा रहा, आप जल नहीं रहे, आप बाहर आ रहे हो, बार बार आप ऑब्स्टेकल से बाहर आ रही हो। नंबर 19 सूर्य का एनर्जी है, मतलब नंबर 1 का जो पावर होती है, सक्सेस, विक्ट्री। एंड लुक एट दिस द कार्ड ऑफ फॉरेस्ट, सीइंग द बिगर पिक्चर। ओके यहाँ पर ईगल दिखाई दे रहा है, नीचे क्रो है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, नीचे क्रो का बहुत सारे क्रो उड़ता हुआ दिखाई दे रहे, ऊपर ईगल है। इसीलिए तो ईगल हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करता है, सोलो करता है, या फिर उसके साथ और एक ईगल हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे बर्ड्स उस लेवल पे फ्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्त बहुत कम है आपकी। आप जिस लेवल पे फ्लाई करेंगे और आपकी जो एनर्जी है, दोस्त बहुत कम हो सकती है। सिलेक्टिव चूजिंग, सीइंग द बिगर पिक्चर विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपका इस वीक में जो एनर्जी है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत 8th हाउस वाला जो एनर्जी होती है कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रही है। एंड सीइंग द बिगर पिक्चर, कोई घटना को लेकर आप ऐसे लोगों को, जो लोग, मतलब क्रो क्या करता है, ईगल के बीच में मतलब नोचते रहते हैं, यू नो, ईगल की पीठ को, तो ईगल धीरे धीरे फ्लाई करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली क्रो हट जाता है। तो इसी तरह से ऑब्स्टेकल को भी आप पार करेंगे इस वीक में। क्रो लाइक जो मैनिपुलेटिव पर्सन है वो हट जाएंगे इस वीक में, क्योंकि ये बार बार नज़र आ रही थी कि आप जला रही हो, आप शत्रु को जला रही हो, आपकी हंसी देखकर वो जल रहे हैं, तो आपका एक काउंटर अटैक इस वीक में दिखने को मिलेंगे। एंड बहुत ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ को लेकर आप डील नहीं करेंगे। जो छोटी मोटी इशू है उसको लेकर बात करना, क्रिटिसाइज़ करना, दिन भर लोगों के लिए सोचना, वो उसका अच्छा ही हो रही, मेरे नहीं हो रही, वो कंपैरिजन, ये इस वीक में नहीं है। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्ट्री। मैं आपको बोल रही थी 8th हाउस का एनर्जी आ रहा है, काफ़ी अलाइंड एनर्जी है। दो यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रही है, परफेक्ट वे में दिखाई दे रही है। मिस्ट्री, जैसे कोई पजल सॉल्व करना हो, डिटेक्टिव सीरियल या फिर टैरो, इस टाइप की चीज़ों को लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सीखना, न्यूमरोलॉजी, नंबर से हो सकती है। लोग आपको इस वीक में थोड़े अनप्रडिक्टेबल भी देखेंगे आपके कामकाज को लेकर। एंड विद दिस डिटर्मिनेशन, मिस्ट्री एंड डिटर्मिनेशन, दैट्स द पावर ऑफ ईगल। किसी चीज़ को लेकर ठान लेना कि ऐसा मैं करूँगा, ऐसा करूँगी, मैं कर कर दिखा दूँगी। वॉट एवर द सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू नाउ, मैं कर कर दिखा दूँगी। डिटर्मिनेशन आई हुई है, सूर्य का एनर्जी आई है, सन। आप सक्सेस की ओर जा रहे, विक्ट्री की ओर जा रहे, मतलब आपका पाथ जो है बहुत लंबी छलांग मारने की, बिकॉज यहाँ पर सभी नीचे दिखाई दे रही है, पूरी ओवरव्यू आप देख रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ काम होते ना, या फिर ऐसा निर्णय, डिसीजन जो 10 साल को देख कर लिया जाता है, इस टाइप की थॉट पैटर्न यहाँ पर इस वीक में देखने को मिलेगा। अपने कैरियर वर्क फील्ड को लेकर हो सकता है।
यंग कार्ड आई है इस डेक में, ये नंबर 1 कार्ड है। ऊर्जा की बात हो रही, क्रिएटिविटी की बात हो रही, मैस्कुलिन पावर की जो एनर्जी होती है, एक्टिव ओरिएंटेड, एक्टिव एनर्जी है, जो पावर्ड एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है, यंग एनर्जी। विद दिस कम टू द एज नंबर 36, ऑर्फेंड नंबर 5 एंड मेंडिंग। ओ ग्रुप नंबर 3, ऑर्फेंड मोड जो है नो प्लेस लाइक होम टाइप का एनर्जी है। तो कुछ व्यूवर्स के लिए देखिए ये यही वो सेम प्लेस है बट इस सेंटर में बैठी हुई है, वो सेंटर से बाहर आ रही है। सो कोई प्रॉब्लम से इस वीक में आप बाहर आ रही हैं, वो कंक्लूजन की ओर, और एक घर छोड़कर दूसरी घर में जाने की प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। कम टू द एज का मतलब बहुत क्लोज आ चुके हैं लाइन, अब मुझे ये घर छोड़ना है, अब मुझे इस घर को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जाने की वो प्रिपरेशन मेरी चल रही है। तो वो एक मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 3, ऑर्फेंड मोड एक रिजेक्टेड मोड है। किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, आपको लग रहा है कि कंधों में सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। ये एनर्जी इस वीक में नहीं होगी। ऐसा हो सकता है बिकॉज मेंडिंग रिकॉन्सिलेशन भी है। ऐसा लोग वापस आकर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं जब आप बहुत दूर चले गई हैं, जब आप उनको और माफ़ करना, सज़ा देने की उस एनर्जी में ही आप नहीं हैं। मेंडिंग के साथ यंग कार्ड विद दिस कम टू द एज, कोई जैसे बोल रही है जो हुआ है ठीक है, चलो रिकॉन्सिलेशन रिकनसाइल करते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी वो एनर्जी एक फैमिली मेम्बर्स पे हो सकती हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। बट यू आर सो एक्टिव, बोल्ड एंड करेजियस। आप इस टाइप के क्रो के साथ आप डील नहीं करना चाहते। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। नेक्स्ट 7 डेज के लिए 18 से लेकर 22 नवंबर। फंटल मूड स्पिरिट, इनमें कुछ गाइडेंस देखेंगे। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे वाइब्स आ रही चेस बोर्ड। आप सीखना चाहते हैं चेस, कुछ दिनों से आप इंटरेस्टेड हैं। ग्रुप नंबर 3 किस तरह से खेला जाता है, क्योंकि चेस अगर आप खेलते हैं यहाँ पर आपको किसी और एक पार्टिसिपेंट की, कोई और एक ओपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही 2 व्यक्ति का रोल प्ले कर सकते हैं। इससे बुद्धि यहाँ पर पॉलिश होती है, आपका दूरदृष्टि तब बढ़ते हैं चेस खेलने से। सो यहाँ पर थोड़ी वो मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। लव लाइफ से आप पीछे मुड़ी हुई हैं, जैसे लव नहीं चाहिए मुझे। बॉटम ऑफ द डेक में है आपकी मास्टर कार्ड है 8 ऑफ ऑटम, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपेंसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट। आपको बोला जाए अपने टैलेंट जो है उसको तुम प्रोफेशन बना सकते हो, उस पर आगे सोच विचार कर सकते हो, उस टैलेंट को लेकर आगे बढ़ सकते हो तुम। तो उसका एक कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पर दिया गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ का भी कार्ड है, तो इस वीक में ग्रोथ दिखने को मिलेगा। करियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें सो आप किसी सिचुएशन से कम बैक कर रही है करियर वर्क फील्ड में, बिकॉज दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी सेल्फ सफिशिएंट, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका पेशेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको उस परिस्थिति से बाहर लेकर आ रही है जहाँ पर कोई आपको विपरीत परिस्थिति में डालने की कोशिश कर रहा है, आपको करप्टेड करने की कोशिश कर रहा है, आपकी काम काज को लेकर उंगली उठा रखी है। बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जहाँ पर मौजूद है, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, नाउ दिस इज़ योर टाइम टू फोकस ऑन योर करियर एंड इट्स वेरी लाइक एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। तो इस जगह पर आपकी अगर हायर अथॉरिटी है तो ये आप पर काफ़ी दबाव डाल रही है किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपको डांट दिया, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट डांट दिया, बट आप प्रूव करी है यू आर राइट। ओके, आपको जैसे वो थोड़ी इस करियर वर्क फील्ड की जगह पर आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से विक्ट्री आएंगे। दैट्स वाई कोई जलाने की कोशिश तो कर रहा था, आपने कम बैक करा, उससे बाहर आई। ओके, अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो थोड़ी नाजुक सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपको बोला जा रही है कि हो सकता है सीज़न चेंज की वजह से ग्रुप नंबर 3 थोड़ी आपकी वाटर एलिमेंट जो है
फीवर वगैरह, जो कोल्ड कफ की जुड़ी जो दिक्कत होती है वो थोड़ी यहाँ पर एनर्जी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा। कुछ के लिए, अगर घर में बच्चे हैं उनके लिए कोशिश कीजिए कि सीज़न चेंज के दौरान इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट, क्योंकि वाटर एनर्जी आ रही है, वाटर से जुड़ी दिक्कतें, ठंड से जुड़ी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। ओके, बहुत हेवी कुछ एनर्जी नहीं है। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग जो एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट, रेस्टलेस, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग। आप जैसे किसी जगह पर बहुत भागते भागते हुए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करना है, जैसे पूरा मंत्र जाप नहीं कर पाए, 108 माला मतलब मंत्र जाप नहीं कर पाए तो आधा कर लिया, मतलब बहुत जल्दी में है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करें, उस जगह पर भी आपका ध्यान इधर उधर जा रही है। आप ठहराव की कमी थोड़ी यहाँ पर दिखने को मिलेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान। जैसे मन भटक रहा है, मेडिटेशन करने बैठे हैं तो उस जगह पर भी आप 10 मिनट नहीं बैठ पा रही है, तो ये ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। देखते हैं आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग क्या एनर्जी आई है। ओह माय गॉड, एक कार्ड ना ग्रुप नंबर 2 पे शायद आया हुआ था ये कार्ड। दो छोटा सा बच्चा, दोनों को लेवेंडर चाहिए, सेम लेवेंडर चाहिए। इतने सारे लेवेंडर नहीं लेगा, वही लेवन, ये भी खींच रहा है वो भी खींच रहा है। इसीलिए तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो कार्ड होता है, इसमें एक ऐसा कैवस है जहाँ पर लॉजिक नहीं है, बेकार में एनर्जी वेस्ट कर रहा है। बहुत सारे लेवेंडर है, यही चाहिए। तो दो डिफरेंट पर्सन जिसकी दो मतलब डिफरेंट ओपिनियन है, बट डेस्टिनेशन सेम है, बिकॉज ये बेकार में लड़ रहे इमेच्योरिटी की वजह से। दो जैसे इधर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इशू और इमेच्योरिटी की वजह से बेकार लड़ रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई कन्वीनियंट रीज़न नहीं है इस लड़ने के पीछे, इस कैवस के पीछे। बट विद दिस किंग ऑफ विंटर, दिस इज़ एक्चुअली किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई मुझे थोड़ी वाइब से किंग ऑफ कप्स है, इसको लगा किंग ऑफ कप्स, बट दिस इज़ एक्चुअली किंग ऑफ शॉर्ट्स, लॉजिकल, वेरी लाइक पियर माइंडेड, लिटिल बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बहुत ज़्यादा मतलब किंग ऑफ शॉर्ट्स जो है प्यार के मामले में हम उतना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज टू मच लॉजिकल, टू मच डिप्लोमेटिक, प्रैग्मेटिक टाइप एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती है। हमें वाटर चाहिए, हमें अर्थ एलिमेंट चाहिए प्यार के लिए, एंड डेफिनेटली इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए फायर। बट यार्ड एलिमेंट जो होती है ना, बहुत लॉजिकल हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, एंड इमोशनल बॉन्ड के लिए ये एनर्जी ठीक नहीं है। तो यू फील समवन इज़ सो लॉजिकल इस वीक में, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, या फिर फियर माइंडेड है, प्यार करता है, ठीक है, नॉलेजेबल है, वाइज है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बट नॉट गिविंग टू मच टाइम, और जो प्रॉपर टाइम देना चाहिए वो आपको जैसे नहीं मिल रही है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 3। 333 आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, मे बी दिस इज योर ओन एनर्जी। 8 ऑफ ऑटम ही आए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपकी पति एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। 8 ऑफ ऑटम एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और मे बी दिस इज़ योर ओन एनर्जी, एंड दिस पर्सन हैज़ अ फियर कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की, बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे, डांट ही देंगे, आप कुछ बोल देंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोलेंगे जिसकी वजह से इनका हो सकता है इंटीमेट मतलब रिजेक्शन, फेयर ऑफ रिजेक्शन है। सो ये कहीं ना कहीं डर रही है, बिकॉज एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। 8 ऑफ ऑटम विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, तो ये अर्थ एलिमेंट आ रही है, जो ठहराव चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और मे बी आप दोनों ही काम को लेकर इतना बिजी है कि शायद वो टाइम नहीं मिल रही है, बट ये आने वाले समय काल में होगा। इस वीक में कम्युनिकेशन वगैरह कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, बट बाकी के लिए एनर्जी बहुत लॉजिकल एंड इमोशनल विल फील कि हाउ लॉजिकल, हाउ इमोशनल डिटैच दिस पर्सन। अगर वो नहीं है तो कोई आपके लिए ये सोच रहा है, कोई आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस वीक में। वन टाइम मोर, ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। ओके, दिस इज पीकॉक, लेट योरसेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। अपने लिए कुछ करो ताकि सामने वाला तुम्हें देखे, विजिबल रहो, और थोड़ी प्रेजेंटेबल रहना, थोड़ी अपनी वेशभूषा हो, ड्रेसअप हो, बॉडी केयर, स्किन केयर, ये ज़रूरी है। कैमरे के पीछे मत जाओ, पर्दे के पीछे मत जाओ, लोगों को दिखनी चाहिए व्हाट्स यू आर डूइंग, हु यू आर। सो ये थोड़ी इस वीक में एनर्जी, बिकॉज शाइन करो, तुम जैसे हो, तुम्हारे टैलेंट है, तुमने किया है वो काम, प्रोजेक्ट, तो प्रेजेंटेशन भी तुम ही दो, दूसरों को देने मत दो। सामने वाले को दिखना चाहिए ये हार्ड वर्क किसने करा है।
ओके, गड़ीला का ये एनर्जी आ रही है, टेक टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। ओह यस, दैट्स वाई आपकी लव लाइफ में किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को टाइम दो। तुम बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस्ड हो, उनके साथ तुम घूमने नहीं जा रही हो, थोड़े बैठ नहीं पा रही हो, दिन भर काम कर रही हो, काम करन आपकी लव लाइफ भी अफेक्टेड हो रही है बिकॉज ऑफ योर वर्कहॉलिक नेचर। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है ये थोड़ी मैच्योरिटी एंड कैओस, जहाँ पर लॉजिक नहीं है, तो इस वीक में इस एनर्जी पर आप काम कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।